हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ x इक्वल टू a cos स्क्वायर टी एंड y इक्वल टू b साइन स्क्वायर टी, फाइंड dy ओवर dx। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। x इक्वल टू a cos स्क्वायर टी, तो क्या करना है, इसको पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dx ओवर dt इक्वल टू a कॉज स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कॉज स्क्वायर टी का हो जाएगा 2 cos t और cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी। इसी तरह से y को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा -2a साइन टी कॉस टी। फिर y है आपका y इक्वल टू b साइन स्क्वायर टी, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy ओवर डी टी इक्वल टू b इंटू साइन स्क्वायर टी का हो जाएगा 2 साइन टी, और साइन टी का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी। तो ये आ गया आपका 2b साइन टी कॉस टी। पूछा क्या है आपसे, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, dy ओवर dx इक्वल टू होगा आपका dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। dy ओवर dt की वैल्यू है आपकी 2b साइन टी कॉस टी, और dx ओवर dt की वैल्यू है -2a साइन टी कॉस टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी से साइन टी एंड कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा -b अपॉन ए। ये आ गया आपका dy ओवर dx, dy ओवर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, इफ़ y इक्वल टू a e पावर x प्लस b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, देन शो दैट d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx इक्वल टू 0। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। y इक्वल टू a e पावर x प्लस b, ये हमको गिवन है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग गिवन। अब पहले हमको dy ओवर dx निकालना है, तो यहाँ डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, e पावर x का e पावर x, और जब कांस्टेंट अकेला होता है तब इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर x के फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट अलग हट जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तब इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका a e पावर x, ये वैल्यू आ गई आपकी dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट, या यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से पहले हम a e पावर x की वैल्यू निकाल लें, तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा a e पावर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस बी। a e पावर x की जगह हम लिख सकते हैं y माइनस बी, और ये कहाँ से लिया है हमने, इक्वेशन नंबर 1 से लिया है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपका d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dy ओवर dx, और b का हो जाएगा 0। तो dy ओवर dx को हम लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो हमारी प्रूविंग आ जाएगी d2y ओवर dx स्क्वायर
माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? इफ़ y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t देन प्रूव दैट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमको? गिवन है हमको y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ए अलग हट जाएगा, cos t का होगा माइनस साइन t। ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर t दिया हुआ है, तो t के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया cos t का माइनस साइन t। यहाँ b अलग हट जाएगा, साइन t का हो जाएगा cos t। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सही से लिख लें, माइनस a साइन t प्लस b cos t। ये है आपका डी वाई ओवर डी टी। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स का क्या होगा? डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। फिर से लिख दिया x, यहाँ t आएगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस a साइन t का हो जाएगा cos t प्लस b cos t का होता है माइनस साइन t। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a cos t प्लस b साइन t डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बन गई? ये बन गई y की वैल्यू। ये बन गई है y की वैल्यू। y हमको दिया था ना a cos t प्लस b साइन t, तो इसकी प्लेस पर हम रख सकते हैं y। तो ये बन गया डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। वाई को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। इफ़ y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा देन प्रूव दैट डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। देखें इसका प्रूफ। गिवन है हमको y इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा क्या बन जाएगा? a cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस b साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सही से लिख लें, माइनस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस a। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ फिर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू बन गई? ये जो हम y लेके चले थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो ये बन गई आपकी y की वैल्यू। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी प्रूविंग आ गई डी टू वाई। यही प्रूविंग करना थी हमें, माइनस वाई हमें राइट साइड में चाहिए था। ये आ गई प्रूविंग, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। इफ़ y इक्वल टू 500
ई पावर 7x if y equal to 500 e power 7x plus 600 e power minus 7x, then show that d2y over dx square equal to 49y। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, गिवन है हमको y इक्वल टू 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 500 साइड में रहेगा, e पावर x का e पावर x होता है और 7x का दोबारा करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ 600 साइड में रखेंगे, e पावर माइनस 7x का e पावर माइनस 7x और माइनस 7x का दोबारा करेंगे तो माइनस 7 आएगा, x का 1 हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में से आप 7 कॉमन ले सकते हैं या फिर अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। क्या लिख दिया, ये डी वाई ओवर डी एक्स है। 500 ई पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 ई पावर माइनस 7x इंटू 7, ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी यहाँ 7 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो और थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स का होगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ 500 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, ई पावर 7x का हो जाएगा ई पावर 7x इंटू 7। 600 यहाँ कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है और ई पावर माइनस 7x का ई पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। क्या बन जाएगा ये, 500 ऐसे ही रहेगा, 7 इंटू 7 हो गया 49, ये ले लिया हमने 49 कॉमन। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 500 ई पावर 7x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। यहाँ से भी 49 कॉमन आ गया। ये किसकी वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई y की। इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू रख सकते हैं 49। ये बन गया आपका y, यहाँ लिख देंगे, कहाँ से लिखा ये हमने, फ्रॉम 1। तो ये आ गया आपका d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21। आज की वीडियो में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन से होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका सब्स्टिट्यूशन से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन क्या है हमको, y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ x की प्लेस पर साइन थीटा रख दें, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर जो है जब रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो 1/2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। थीटा हमने किसको माना था, थीटा साइन थीटा हमने किसको माना था, एक्स को, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये y की वैल्यू आ गई आपकी, तो ये बन जाएगा अब dy/dx इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये फंक्शन पावर फंक्शन का क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स। तो जब फंक्शन पावर फंक्शन होता है तो हमें लॉग का यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू, गिवन क्या है हमको, y इक्वल टू एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स, टेकिंग लॉग, बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू log x पावर साइन इनवर्स x, log m पावर n का फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई log y की वैल्यू। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो गया आपका 1/y, और y का दोबारा करना पड़ेगा, तो y का होगा dy/dx, यहाँ लग जाएगी फर्स्ट इंटू सेकेंड, साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का हो गया 1/x, अब log x एज इट इज़ रहेगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो अब यहाँ से अगर हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालना है तो y को यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया y इंटू साइन इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ y की वैल्यू आप जो थी वो रख दें, y की वैल्यू थी x साइन इनवर्स x, तो dy/dx आ गया आपका x पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर है 23, इफ़ y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, देन फाइंड dy/dx। ये क्वेश्चन भी किसका है, सब्स्टिट्यूशन का है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आएगा तो हमको टेन थीटा या कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखें हम लोग, गिवन है हमको y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स,
वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर आएगा रूट के तो सेक थीटा बचेगा। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब सेक और टेन को आप साइन कॉज में चेंज कर लेंगे। सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर में कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हाफ एंगल फार्मूले हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ हाफ एंगल फार्मूला लग जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस और 2 से 2। ये बन जाएगा हमारा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। यहाँ कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये थीटा बाई 2 वाई इक्वल टू। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से वाई इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सब्स्टिट्यूशन से क्या है, क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा, वरना अगर हम इसको यहीं पर डिफ्रेंशिएट करते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाते, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाते तो ये बहुत मुश्किल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर है 24। इफ़ ई पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 देन शो दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब गिवन क्या है हमको? ई पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। प्रूफ गिवन है ई पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। कर दें दोनों साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई पावर वाई फर्स्ट फंक्शन, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगी। एक्स प्लस 1 का हो जाएगा एक्स का 1, 1 का 0 प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा ई पावर वाई का ई पावर वाई, और वाई का दोबारा करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स, और 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0। ये हो गया ई पावर वाई। अच्छा ये तो दोबारा से क्वेश्चन ही लौट के आ गया। एक्स प्लस 1 इंटू ई पावर वाई, इसकी प्लेस पर हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं 1। तो ये हो गया 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये कहाँ से लिख दिया हमने? फ्रॉम 1। इसको ले लो 1, चाहे इसको ले लो 1। फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से हमने ई पावर वाई एक्स प्लस 1 की प्लेस पर रख दिया 1। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ई पावर वाई। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ई पावर वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब यहाँ अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस अलग रहेगा ई पावर वाई का ई पावर वाई, और y का दोबारा करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का अगेन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये बताओ कि ये ई पावर माइनस वाई माइनस ई पावर वाई की वैल्यू क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स।
तो इसकी प्लेस पर हम इक्वेशन नंबर 2 से रख सकते हैं dy/dx। ये एक dy/dx पहले से हमारे पास, ये कहाँ से चेंज करा हमने, फ्रॉम 2। तो ये बन जाएगा आपका d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ साइन y इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई देन शो दैट dy/dx, दिख ही नहीं रहा इसमें, हाँ ये आ गया। इफ़ साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई देन शो दैट dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। करते हैं स्टार्ट इसका प्रूफ। यहाँ प्रूफ में हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर आ रहा है और हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। तो जो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। तो इस साइन a प्लस वाई को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो यहाँ ले आते हैं डिनोमिनेटर में साइन y की, तो ये हो गया आपका साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ लिखें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर, ये लिख दिया डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो साइन y का क्या होगा, साइन y का होगा कॉज y और y का अगेन करना पड़ेगा dy/dx। फिर आता है माइनस साइन। अब यहाँ आएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो साइन का हो जाएगा कॉज a प्लस वाई और a प्लस वाई का करेंगे दोबारा से, तो a का तो ज़ीरो हो जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर। और जो राइट साइड में x है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब देखें इसको, dy/dx न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो भैया, ये ले लिया dy/dx कॉमन। तो ये लिखा हुआ है आपके पास साइन a प्लस वाई इंटू कॉज वाई माइनस कॉज a प्लस वाई इंटू साइन वाई। और ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है साइन a प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इसको ले जाएंगे राइट साइड में। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये बन गया आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला बन गया है। किसका फार्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फार्मूला बन गया आपका साइन a माइनस b का फार्मूला बन गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन a की प्लेस पर है a प्लस वाई, तो ये हो गया साइन a, और b की प्लेस पर y है तो ये हो गया b। तो साइन a माइनस b इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ y से y हो गया कैंसिल, बचा साइन a। तो यहाँ से dy/dx आ गया आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। यही हमको प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ये आप लोग अपना होमवर्क में करके रखेंगे, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करें, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।